भाई लोग एनटीआर की फिल्म देवरा को थिएटर्स के अंदर रिलीज होने में 27 डेज बचे हैं, लेकिन आप सबको पता ही होगा कि इसका प्रीमियर होना है यूएसए, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में। नॉर्थ अमेरिका में इस फिल्म को वही भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज कर रहे हैं जिन्होंने कल की सालार वगैरह को रिलीज किया था, यानी कि प्रथन गेरा। अब गाइस 27 डेज तो इसको वर्ल्ड वाइड रिलीज होने में बचे हैं, लेकिन 26 डेज बचे हैं इसके प्रीमियर को। अब आज भाई साहब इसके यानी कि कल रात के टाइम से इसके प्रीमियर की नॉर्थ अमेरिका के अंदर इसकी प्रीमियर की एडवांस बुकिंग को ओपन कर दिया गया। रिजल्ट मेरे बैकग्राउंड पे आप लोग देख सकते हैं। मैं गाइस हिल गया क्योंकि बड़े टाइम के बाद इस लेवल की 27 डेज बिफोर या 26 डेज बिफोर मैंने एडवांस बुकिंग देखी है। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया सालार का, किस तरह कैसे सब कुछ मैं आपको बताता हूं। मजा आने वाला वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता होगा, जो मुझे कल्कि के टाइम से सालार के टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा कि जो नॉर्थ अमेरिका की डिस्ट्रीब्यूटर है प्रथन गेरा, और वहां की गाइस जो एडवांस बुकिंग आती है वो सुबह लगभग 8 बजे के आसपास आ जाती है। आज सुबह 8-9 बजे तक भाई साहब रिपोर्ट आती है देवरा की एडवांस बुकिंग की। अब गाइस देवरा की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको सालार की नॉर्थ अमेरिका की जब एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई थी तो मैं आपकी उसकी फर्स्ट रिपोर्ट आपको बताऊंगा। यहां पर कुछ भाइयों को पता नहीं होता ना, तो वो बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, लेकिन जो लोग सालार का बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे और हमारी सारी वीडियोस जिन्होंने देखी थी तो उन्हें अच्छी तरह से पता होगा कि जब सालार पोस्टपोन्ड हुई थी 28 सितंबर से, तो 28 सितंबर से भी एक महीना पहले एडवांस बुकिंग ओपन हो गई थी। और तब जो एडवांस बुकिंग ओपन हुई थी यार, उसका कोई रिकॉर्ड बीट नहीं कर सकता कोई। मैं कहता हूं कुछ घंटों के अंदर भाई साहब 1 लाख से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो गई थी, और एक दिन में तो सारे रिकॉर्ड्स उसने ब्रेक कर दिए थे। मुझे इतना तक याद है कि जवान तब रिलीज होने वाली थी, एग्जैक्ट डेट मुझे गाइस नहीं याद, काफी टाइम हो गया है। तब जवान रिलीज होने वाली थी, जवान की एडवांस बुकिंग ओवरसीज की उसको ओपन हुए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था, और भाई फिर सालार की एडवांस बुकिंग नॉर्थ अमेरिका की ओपन हुई, और ओपन होने के भाई साहब उसने एक दिन भी नहीं लगा था जवान की ओवरसीज एडवांस बुकिंग को बीट कर दिया था, यानी कि इतनी फास्ट तरीके से वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर जब न्यूज आई कि सालार 28 सितंबर को नहीं आ रही, पोस्टपोन हो चुकी है, तो वो जो सारी एडवांस बुकिंग थी वो पब्लिक को या जिन्होंने बाय किए थे टिकट उनको रिफंड कर दी गई थी। अब उसके बाद जो न्यू रिलीज डेट थी क्रिसमस भाई साहब 2023 22 दिसंबर, जब उससे लगभग 20-25 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन की गई नॉर्थ अमेरिका में, तो उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं आया। अब यहां पर जो भाई लोग सोशल मीडिया पर कंपेयर कर रहे हैं कि देवरा की फर्स्ट रिपोर्ट नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग की एंड सालार की फर्स्ट रिपोर्ट नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग की, देवरा ने सालार को बीट कर दिया। अब गाइस ये वो रिपोर्ट है जो कि 22 दिसंबर को रिलीज होनी थी सालार, और उससे 20-25 दिन पहले नॉर्थ अमेरिका में बुकिंग ओपन की गई थी। वो जो रिपोर्ट थी ना भाई साहब, जो कि 28 सितंबर से भी पहले की थी, 1 महीना पहले, वो तो भाई मैं कहता हूं उसके कोई आसपास भी नहीं आ सकता। लेकिन रिकॉर्ड्स तो टूटना है भाई साहब, देखो रिकॉर्ड्स बनती ही टूटने के लिए, नो डाउट, लेकिन इतना मानना पड़ेगा कि अगर देवरा भाई साहब सालार का ये रिकॉर्ड भी बीट कर रही है ना, तो भाई फिल्म बहुत फाड़ने वाली है, बहुत ज्यादा। कैसे यहां पर, और रिकॉर्ड भी किस तरह बीट किया आप जस्ट वो चेक करो। सालार मैं आपको बताता चलूं, यूएसए प्रीमियर एडवांस सेल फर्स्ट रिपोर्ट भाई साहब 107 लोकेशंस पर बुकिंग ओपन हुई थी, 352 शोज थे फर्स्ट रिपोर्ट में, 2908 टिकट सोल्ड आउट थे, एंड $76,000 की एडवांस बुकिंग थी, $76,000। अब आ जाओ देवरा पे। देवरा की एडवांस बुकिंग ओपन हुई जस्ट 19 लोकेशंस पर, और सालार की थी 100 प्लस थी, और यहां पर 20 भी नहीं गई, 19 लोकेशंस। 52 शोज पे देवरा की बुकिंग ओपन हुई है, 52 शोज, सालार के थे 352, यानी कि 300 शोज ज्यादा थे।
टिकट्स की बात करता हूं तो अब गाइस यहां पर देखो, सालार के 107 शोज, 352 शोज, 107 लोकेशन, 352 शोज, टिकट सोल्ड आउट हुए 2900। देवरा के 19 लोकेशन, 52 शोज, टिकट सोल्ड आउट हुए 2407। एंड जो एडवांस बुकिंग सालार की हुई थी वो थी $76,000। देवरा की फर्स्ट रिपोर्ट आई है $75,000 विद इन एन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर मेरा भाई $75,000 की एडवांस बुकिंग। इस पर भी आता हूं मेरा भाई, ये जो मैंने पोस्टर लगा रखा है 75,000, तो बहुत ह्यूज मार्जिन से भाई साहब देवरा ने सालार का ये रिकॉर्ड बीट किया है। अब गाइस डिपेंड करता है फिल्म पर, अगर तो जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं फिल्म उस तरह की निकल आती है भाई, बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है। बस मेरी मेकर से एक ही रिक्वेस्ट है, हिंदी ऑडियंस को जितना हो सकता है टारगेट करो, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंटेंट आए हैं, 2 गाने आ चुके हैं, आगे मैं जो कंटेंट आने वाले हैं उनकी भी रिपोर्ट आई है, मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी तक 2 गाने आ चुके हैं, फियर सॉन्ग धीरे धीरे हिंदी के अंदर, टीजर आ चुके हैं, ग्लिम्स सारे हिंदी ऑडियंस में बहुत अच्छे गए हैं। यस मेरा भाई, मैं अक्सर कंपेयर करता हूं 3 मूवीज को अभी करंटली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, कंगवा, देवरा। भाई साहब देवरा नंबर 1 पर जा रही है, जिसके सारे के सारे कंटेंट पब्लिक को अच्छे लगे। बाकी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या फिर आप कंगवा ले लो, उनके ट्रेलर ले लो या गाने, भाई हिंदी ऑडियंस में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रही है, किसी को क्या नहीं पसंद, किसी को क्या नहीं पसंद, लेकिन देवरा को लेकर अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला कि ये चीज ओवररेटेड है। नहीं, इवन के अभी भाई साहब एनटीआर को छोड़कर सैफ अली खान का आया था छोटा सा ग्लिम्स, यार पब्लिक को वो इतना पसंद आया, इवन कि उसमें ज्यादा कुछ था नहीं, तो कहीं ना कहीं भाई साहब एक्साइटमेंट है। अगर गाइस देवरा के मेकर्स नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी सर्किट में एक लेवल की प्रमोशन ठोक देना, मैं कहता हूं ओपनिंग तो छोड़ो, कमाल होने वाला है। खैर दोस्तों, यहां पर हम वापस आते हैं जरा देवरा पर। अब गाइस जो रिपोर्ट आई है $75,000 की एडवांस बुकिंग, सुबह ही रिपोर्ट आ गई थी विद इन कुछ आवर्स में। उसी को फर्दर मैं अगर आपको बताऊं तो भाई साहब जो XD फॉर्मेट है उससे $66,000 की एडवांस बुकिंग, PLF से $8,000 की एडवांस बुकिंग, स्टैंडर्ड से $1,000 की एडवांस बुकिंग। अभी तक जिस नेशनल चेन, आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में भाई साहब 8 से 10 नेशनल चेन है। अब गाइस जो तेलुगु, जैसे अगर बॉलीवुड की बात करूं तो नॉर्थ अमेरिका में जो बॉलीवुड चेन बहुत ज्यादा फेमस है, नेशनल चेन, वो है AMC नॉर्थ अमेरिका में। एंड जो साउथ की नेशनल चेन नॉर्थ अमेरिका में बहुत फेमस है वो है रीगल और साइन मार्क। अब यहां पर अभी तक ये जो एडवांस बुकिंग ओपन हुई है जस्ट साइन मार्क में ओपन हुई है, रीगल रहता है, बाकी चेन्स ओपन रहती हैं। यूके में रहना, यूके तो भाई साहब ओडियन वगैरह लाइट तबाही मचने वाली है, तो कहीं ना कहीं भाई साहब बवाल होने वाला है। खैर इतना बाकी नहीं था, यानी कि ये रिपोर्ट मैं इस पर वीडियो बनाने वाला था कि अचानक से भाई साहब थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद ये पोस्टर आता है कि देवरा ने विद इन एन आवर्स, कुछ घंटों के अंदर, एक दिन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, $1,00,000 की भाई साहब ऑफिशियल एडवांस बुकिंग कर ली है नॉर्थ अमेरिका से। 26 डेज बिफोर रिकॉर्ड्स क्रिएट होने वाले हैं भाई, रिकॉर्ड्स। ट्रेलर डिपेंड करता है, ट्रेलर अब अगर तो ट्रेलर निकलता है तबाही वाला, मजा आने वाला है गाइस, ऐसा मजा के तबाही होगी। अब ये जो $1,00,000 बनते हैं, अगर इनको मैं इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये बनता है 83 लाख भाई। खाली नॉर्थ अमेरिका में एक दिन भी नहीं हुआ 83 लाख की एडवांस बुकिंग हो गई, तो मजा तो आने वाला है। बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है बाहुबली 2 का, आई थिंक सो, जिसने डे 1 में नॉर्थ अमेरिका से लगभग 70 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। उसके बाद RRR आती है जिसने लगभग 65 करोड़ या 67 करोड़, RRR ने 67 करोड़। ओवरसीज ये पूरा है, खाली नॉर्थ अमेरिका नहीं है। ये जो मैंने बाहुबली का खाली शायद नॉर्थ अमेरिका बोल दिया, बाहुबली ने डे 1 में ओवरसीज से कमाए थे ऑलमोस्ट 70 करोड़, RRR ने 67, लियो ने लगभग मेरे ख्याल में कमाए थे 65, उसके बाद सालार आती है, उसने 60, इसी तरह के गाइस लाइन, नहीं सालार कम थी, सालार 50 की लाइन में थी, कल की 60 की लाइन में आई है आई थिंक सो गाइस क्या लगता है ये बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बीट होने वाले हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। बाकी अगर मैं अपकमिंग कंटेंट की बात करूं तो गाइस अभी ऑलमोस्ट आपको पता है सितंबर स्टार्ट होने वाला है, और सितंबर के फर्स्ट वीक में देवरा का 3rd सिंगल जो कि आइटम सॉन्ग होने वाला है, और अभी तक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फियर एंड जो दूसरा गाना आया था धीरे धीरे, उन दोनों से तगड़ा है वो आने वाला है। तो अगर तो ये तगड़ा निकलता है और फिर आगे आपको पता है ट्रेलर है तो और इसकी हाइप बनेगी। लेकिन मैं कहता हूं तेलुगु भी कोई इशू नहीं, ओवरसीज भी कोई इशू नहीं, नॉर्थ इंडिया में अगर मेकर्स कमाल कर देते हैं ना तो मजा आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।